नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज 24, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले, तेज, सटीक और भरोसेमंद। मैं हूं प्रतिमा पांडे और इस डिजिटल मंच पर हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने अपने साथी राहुल पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि राहुल करीब 13 वर्ष से उसके साथ है और युवती के पिता के मृत्यु के बाद 2013 से राहुल के घर का आना जाना रहा है और उसी दौरान राहुल से प्रेम संबंध हो गए। पिछले 14 वर्षों से रिलेशनशिप लिव इन में रह रही थी। राहुल द्वारा शुरुआत से ही युवती के साथ शादी करने का झांसा दिया जाता रहा एवं बार बार शारीरिक संबंध बनाए जाते रहे। राहुल द्वारा कई बार युवती का गर्भपात भी कराया गया है। युवती राहुल एवं उसके घर वाले बहन रेखा यादव, बहनोई अरुण यादव एवं अरुण की मां के साथ राजस्थान एवं वृंदावन में 4 दिन तक का टूर किया है। उसके बाद भी राहुल के बहन बहनोई के उनके घर अहिरवा में राहुल के साथ रुकती रही। राहुल एवं युवती का एक दूसरे के घर आना जाना था एवं जब भी कहीं राहुल युवती के साथ बाहर आता जाता रहा तो वहां पर युवती को अपनी पत्नी बताता था। वहीं राहुल की पूरी रिश्तेदारी एवं मिलने जुलने वालों को भी यही पता था कि राहुल की शादी मात्र युवती से ही होनी है। युवती के पिता की मृत्यु उपरांत पिता के हिस्से वाली जमीन पर उनके सभी वारिसों का नाम बतौर वारस दर्ज हो गया, जिसमें युवती के हिस्से में भी लगभग 2 बीघा जमीन दर्ज हो गई। इसी लालच में राहुल एवं उसके घर वाले बराबर युवती को अपनी बहू मानते हुए देख रेख ज्यादा करने लगे। जब युवती को इस बात की भनक लगी तो राहुल एवं उसके परिवार प्राथनी की जमीन को हड़प करने में लगा हुआ है। आपका मेरा एक लड़के से अफेयर था, गांव के लड़का था। 14 साल से मेरा उसका रिलेशन था और वो शादी का साझा देता रहा कि शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे, रिलेशन भी बनाए रखा, आता जाता था, सब कुछ किया। मैंने कंप्लेन भी करा थाने में जाके कि मेरी माँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ सुनवाई नहीं हुई। अभी इसके बाद वो शादी कंप्लेन। मेरा नाम है ऋषि यादव एडवोकेट और मैं आज अपनी पीड़िता को लेके आया हूँ सीपी साहब के यहाँ, जो कि महाराजपुर थाने अंतर्गत रहती है। इसका एक लड़के के साथ 14 वर्ष से संबंध थे, जो कि इतने अच्छे संबंध थे, घर वालों को भी पता था। ये उनके अपने परिवार वालों के साथ भी घूमने जाती थी। लड़का भी अपनी बहन को के साथ पीड़िता को लेके जाता था, घुमाता था, फिराता था, 4-4 दिन का 5-5 दिन का टूर करता था। उसके बाद अभी हाल में ही जानकारी ये मिली है कि जब शादी की बात हुई तो लड़का मुकर गया। लड़के के घर वाले चाचा चाची, उसके माँ बाप जो भी हैं वो मुकर गए कि शादी नहीं। उन्होंने अभी कोई दूसरी जगह शादी तय कर दी है। पता चल रहा है कहीं फतेहपुर में कोई गांव है और 25 फरवरी 2026 को उसकी शादी है। पीड़िता न्याय मांग रही है। सीपी सर के यहाँ आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई होगी और पुलिस को आदेशित भी किया है उन्होंने। कहाँ पे आप आई थी, क्या है मामला ये है कि मैं पहले कमिश्नर साहब के पास आई, फिर वहाँ उनको हमने ये एप्लीकेशन देने आई, थाने गई तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरा उस लड़के से 14 साल से रिलेशन था, मेरा आना जाना सब कुछ था और वो मतलब कि संभोग भी करता था, मैं उसके घर भी जाती थी, सब कुछ करती थी। अब उसने दवा भी हमें खिलाई। अब मेरे से शादी करने के लिए इनकार कर रहा है और कहीं दूसरी जगह भी शादी कर रहा है। कितने साल से? मेरा 14 साल से रिलेशन है, क्या संबंध है कि अब शादी नहीं करेंगे। नाम क्या है? राहुल, शीतल गांव का रहने वाला, शीतलपुर गांव है, नाम राहुल यादव। कैसे आप उसके संबंध में आए हैं? कैसे? पहले मेरे पिताजी थे तो मेरे पिताजी का एक्सपायर हो गया, फिर वो धीरे धीरे हमारे घर आता जाता रहा। फिर इसके बाद हमारे उसके रिलेशन बन गए, फिर मतलब संबंध भी बनाया, मेरे पास संभोग भी करा, सब कुछ करता रहा, बस आना जाना होता रहा, इसे सब कुछ किया। कितने साल से आपसे? 14 साल से। इससे पहले कभी उसने जो है और कुछ ऐसा कहा या? नहीं, वो कहा कि हाँ खेत लिखाओ तो मैं अब तुम्हारी शादी करूंगा, वरना तुम मेरे लायक नहीं हो। उनके माँ बाप भी नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? सर मुझे शादी करवाइए, नहीं वरना मैं सुसाइड कर लूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थाने गई थी आप? हाँ थाने गई थी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज यहाँ क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, बोले कि तो छोड़ दूंगा उनको, कुछ वही नहीं किया है और हमें भी भगा दिया गया कि बोले हैं कि अगर कंप्लेन करोगी, शादी उसकी रुकवाओगी तो मैं तुम्हें जान से तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुमको भी वहाँ भेज देंगे जेल में।
ये बताइए लड़के के घर वाले और कोई आदमी सबको पता था। धमकी क्या देते? धमकी ये देते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा आप अगर उसकी शादी से संबंध रोकोगे तो। और पता सबको है, सब कुछ है। पहले अपना नाम उसके बाद रोल है। सर अपना नाम बता दिए अपना। मैं संजीव कुमार गुप्ता एडवोकेट। महाराजपुर एक मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? एक पीड़िता है जिसको साथ शादी का झांसा देके एक युवक ने उसी थाने के अंतर्गत शादी का झांसा देके 14 साल से उससे शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं और शादी का झांसा लगातार दे रहा है। अब पीछे पड़ा है कि उसके नाम जो जमीन आई है वो उसके नाम कर दे और अब दूसरी जगह शादी कर रहा है उसके साथ लगातार, और कितनी बार गर्भपात कराया है, यही मामला सीपी साहब के सामने रखा है। पुलिस थाना महाराजपुर ने अभी तक इस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, जबकि उन्हें पूरी जानकारी